वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों हैदराबाद में संजय दत्त को देखकर सरप्राइज हो गई कंगना रनौत? करण जौहर ने मधुर भंडारकर से किया अपोलोजाइज. अपनी पैटर्निटी लीव को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी पर विराट कोहली ने किया रिएक्ट. कंगना रनौत ने संजय दत्त से की मुलाकात. कंगना रनौत ने बताया कैसे संजू बाबा अब लग रहे हैं पहले से ज्यादा हेल्थी एंड हैंडसम. कंगना रनौत ने संजय दत्त के साथ पिक्चर पोस्ट करते हुए रिवील किया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि संजय दत्त हैं इन द सेम होटल, वो तुरंत उनसे मिलने पहुंची. कंगना रनौत ने अपनी इस पिक्चर में संजय दत्त को सर बुलाते हुए लिखा, When I got to know we were staying in the same hotel in Hyderabad, I went to see Sanju sir this morning to check on his health and was pleasantly surprised to see him look even more handsome and healthy. We pray for your long life and good health. When संजय दत्त हाल ही में लंग कैंसर जैसी क्रिटिकल इलनेस से रिकवर हुए हैं और उनसे जो भी मिल रहा है उनका यही कहना है कि he is looking more fitter than ever. कंगना रनौत इस वक्त हैदराबाद में अपनी फिल्म थलाइवी की शूटिंग कर रही हैं. वहीं रिपोर्टेडली संजय दत्त भी अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हैदराबाद में हैं. आपको बता दें कंगना रनौत और संजय दत्त ने कई फिल्मों में साथ काम किया है एंड दे शेयर अ ग्रेट बॉन्ड. इन दोनों एक्टर्स ने नॉकआउट, डबल धमाल और रास्कल्स जैसी फिल्म्स में साथ काम किया है. मूविंग ऑन, कंगना रनौत को आज उनके एक लीगल केस में मिली बड़ी जीत. कंगना रनौत के घर के डिमोलिशन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया गलत. हेलो एवरीवन, मैं अपनी फिल्म तलाइवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है. मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की. और अब कंगना रनौत को इस मामले में बीएमसी देगी कॉम्पेंसेशन. लेकिन कोर्ट ने कंगना रनौत से भी कहा टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट व्हाइल गिविंग कमेंट्स. और कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कोर्ट के वर्डिक्ट को डेमोक्रेसी की जीत बताया है. जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है. सो आई वांट टू थैंक ऑल माय फ्रेंड्स हु गेव मी करेज. रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बीएमसी के कंगना रनौत के घर को डिमोलिश करने के इंसिडेंट को एक्चुएटेड बाय लीगल मैलिस बताया है. कोर्ट ने इस मामले में एक सर्वेयर को अपॉइंट किया है जो मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि कंगना रनौत को कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा. कोर्ट ने अपने डिटेल्ड ऑर्डर में कंगना रनौत को अपने कमेंट्स में रिस्ट्रेंट लाने के लिए कहा है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि irresponsible comments made by a citizen are best ignored by a state. No action by state for such follies of a citizen can lie except in accordance with law. यही नहीं, कोर्ट ने कंगना रनौत को इजाजत दे दी है to carry construction to make the place hospitable, but with permission from authorities. कंगना रनौत को कोर्ट से मिली है बड़ी राहत और वो इस जीत को डेफिनेटली करेंगी सेलिब्रेट. I want to thank all my friends who gave me courage and to those who made fun of me, lied about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains because it's only because of them I can play a hero. Thank you. विराट कोहली ने दिया है उन सभी को जवाब जो उनकी पैटर्निटी लीव को कर रहे थे क्वेश्चन. विराट कोहली ने अपने जवाब से उन ट्रोल्स को कराया चुप जो उन्हें पैटर्निटी लीव के लिए कर रहे थे टारगेट.
विराट कोहली का साफ कहना है कि वो वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ रहना चाहते हैं जिस वक्त उनका बेबी इस दुनिया में आए, और ये होगा उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल और ब्यूटीफुल मोमेंट। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले जैसे ही न्यूज आई कि विराट कोहली अपने फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के वक्त रहेंगे अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ मौजूद, और उन्होंने इसलिए बीच में ही ऑस्ट्रेलियन टूर को छोड़ने का फैसला किया है। ये बात कुछ नेटिजन्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने विराट कोहली के डिसीजन को ये कहते हुए क्वेश्चन किया कि उन्होंने पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी दी है ओवर कंट्री। दरअसल विराट कोहली इंडिया के लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में अपनी पैटर्निटी लीव की वजह से नहीं हो पाए शामिल, लेकिन अब विराट कोहली ने अपनी पैटर्निटी लीव पर रिएक्ट करते हुए साफ कहा है कि उनके फर्स्ट बेबी की डिलीवरी उनके लिए है मोस्ट स्पेशल और ब्यूटीफुल मोमेंट, और वो इसे किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। विराट कोहली ने कहा, I would be flying back after the first test, and that was purely based on the fact that we had a quarantine period both ways. I had explained the same to the selectors during our selection meeting, and I wanted to be back home in time to be with my wife for the birth of our first child. विराट कोहली ने आगे कहा, It is a very, very special and a very, very beautiful moment in our lives, and something that I truly want to experience. So that was the reason behind my decision, which was communicated to the selectors during the selection meeting. विराट कोहली अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को देते हैं प्रायोरिटी। यही वजह है कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वो अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ करते हैं टाइम स्पेंड। और अब जब उनकी लाइफ में एक और मेंबर शामिल होने जा रहा है, विराट कोहली इस मोमेंट को करना चाहते हैं फुल ऑन एंजॉय। वैसे विराट कोहली की पैटर्निटी लीव पर अब क्रिकेट वर्ल्ड से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव का कहना है कि बैक इन द डेज ऐसा कर पाना किसी क्रिकेटर के लिए इम्पॉसिबल था। कपिल देव ने सुनील गावस्कर का एग्जाम्पल देते हुए कहा, सुनील गावस्कर didn't see his son for many months. It was a different thing. If I talk about Kohli, when his father died, he came back playing cricket the next day. Today, he is taking leave for his baby. It's fine. You can afford it. आपको बता दें, सुनील गावस्कर 1976 में न्यूजीलैंड के टूर पर थे और वो अपने फर्स्ट बेबी को वेलकम करने इंडिया आना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई से उस वक्त उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। कपिल देव का कहना है कि लेकिन अब वक्त बदल गया है and he is happy for Virat Kohli. I feel happy and proud that today's sportsmen have reached a level where they can do this. I am happy for Virat. He is coming back to see his family. I understand you have passion, but the biggest passion is that he is having a baby. Well, विराट कोहली की पैटर्निटी लीव के डिसीजन को अभी भी कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन at the end of the day, हर किसी को अपना डिसीजन लेने की आजादी होनी चाहिए। सना खान अपनी शादी के बिहाइंड द सीन्स की झलक कंटिन्यूअसली शेयर कर रही हैं ऑन सोशल मीडिया। रिसेंटली सना खान और उनके हस्बैंड सैयद का ये वीडियो सामने आया जिसमें वो कहीं ड्राइव करके जाते नजर आ रहे हैं। वहीं सना खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी मेहंदी की पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा एक मशी पोस्ट। एक्टर इमरान खान को भी हमने किया स्पॉट काफी वक्त बाद। इमरान खान नजर आए लीन अवतार में और उन्होंने पैप्स को देखकर वेव किया एंड ही ऑल्सो सेड सब फर्स्ट क्लास। आपको बता दें, इमरान खान अपनी पर्सनल लाइफ में बुरे दौर से गुजर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान और उनकी वाइफ अवंतिका मलिक फिलहाल अलग अलग रह रहे हैं। वैसे इमरान खान के इन विजुअल्स के सोशल मीडिया पर आते ही उनके फैंस उनसे रिक्वेस्ट करने लगे टू कम बैक इन मूवीज। वेल, फैंस का ये प्यार दिखाता है इमरान खान इज स्टिल पॉपुलर अमंगस्ट फैंस। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी नजर आई विद अ लिटिल बंडल ऑफ जॉय शमीशा के साथ। जनरली शिल्पा शेट्टी पैप्स से शमीशा को हाइड करके रखती थी। इवन इन हर सोशल मीडिया पोस्ट वो शमीशा के फेस को रखती थी हिडन।
लेकिन यहाँ वो अपनी क्यूट डॉटर के साथ पोज करती हुई आई नजर। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी का जादू बरकरार है। इन दोनों के सॉन्ग शोना शोना को अब तक 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इस फीट को अचीव करने की खुशी में सिद्धार्थ शुक्ला ने ये वीडियो शेयर किया विद हिज फैंस। कार्तिक आर्यन को स्पॉट किया गया आउटसाइड अ पिलाटेस स्टूडियो। कार्तिक आर्यन नजर आए इन अ रेड कलर मास्क और उनका लुक यहाँ लगा काफी डिफरेंट एज ही वाज स्पोर्टिंग लॉन्ग हेयर, जिसे वो बार बार संभालते हुए दिखे। क्या कार्तिक आर्यन का लुक है उनकी किसी अपकमिंग फिल्म के लिए? वैसे कार्तिक आर्यन को लगता है मुंबई का ट्रैफिक कर रहा है परेशान, इसलिए उन्होंने अपनी कार को किया डिच और बाइक को किया ऑप्ट। Actress Janhvi Kapoor is also back for her Pilates classes. लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये नजर आई कि जानवी कपूर ने यहाँ अपने फेवरेट सिपर को कर दिया डिच और उनके हाथ में नजर आया सैनिटाइजर। वेल साफ है, जानवी कपूर पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से बचने के लिए ले रही हैं प्योर प्रिकॉशन। जॉन अब्राहम नॉन स्टॉप कर रहे हैं अपनी फिल्म्स की शूटिंग और उन्होंने रिसेंटली सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी एक मीटिंग की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस और उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, डेज ऑफ फ्रॉम शूट स्पेंट प्लानिंग माय नेक्स्ट अटैक। वेल इट सीम्स जॉन अब्राहम के पास फिलहाल जरा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं है। करण जौहर ने मधुर भंडारकर से मांगी माफी। करण जौहर ने एक लॉन्ग लेटर लिखकर मधुर भंडारकर से किया अपोलोजाइज। करण जौहर ने इस लेटर को अब सोशल मीडिया पर भी किया है शेयर और अब अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मधुर भंडारकर ने करण जौहर की माफी को एक्सेप्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में मधुर भंडारकर ने अपने कुछ ट्वीट्स में करण जौहर और उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता पर सीरियस एलिगेशन लगाए थे। मधुर भंडारकर का कहना है कि उनके टाइटल बॉलीवुड वाइफ्स को ट्वीट करके करण जौहर अपने वेब शो के लिए यूज कर रहे हैं। मधुर भंडारकर ने ये भी रिवील किया था कि करण जौहर ने उनसे परमिशन मांगी थी टू यूज दिस टाइटल, लेकिन करण जौहर की इस रिक्वेस्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो खुद बॉलीवुड वाइव्स नाम से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में मधुर भंडारकर ने प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में करण जौहर के खिलाफ कंप्लेन भी की थी, लेकिन अब करण जौहर ने सोशल मीडिया पर मधुर भंडारकर से माफी मांगते हुए कहा है, Our relationship goes back a long way and we have both been a part of this close-knit industry for many years. Through all these years, I have been an ardent admirer of your work and I have always wished the best for you. आगे करण जौहर ने लिखा है, I know you have been upset with us. I humbly apologize for any grievance that has been caused to you during the course of the last few weeks. However, I would want to clarify that we have chosen this new and different title, The Fabulous Lives of Bollywood Wives, keeping in mind the non-fiction format of our reality-based franchise series. As our title was distinct, I did not foresee it upsetting you as it has, and for that, I truly apologize. आगे करण जौहर ने ये भी कहा है कि उनकी वेब सीरीज फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स है काफी ज्यादा डिफरेंट प्रोजेक्ट। ऐसे में मधुर भंडारकर के प्रोजेक्ट को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और अब करण जौहर की अपॉलॉजी पर मधुर भंडारकर ने रिएक्ट करते हुए कहा है, I didn't hesitate a moment in the past before granting you the title Gutka in 2013 that you had requested from me. And hence I would have expected the same courtesy in return when I declined you the use of a title I had duly registered and which I did not intend to part with. The fact that you went ahead and used the title anyway despite our conversation and despite it also having been rejected by the trade associations is what had upset me deeply.
मधुर भंडारकर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के बाद आगे कहा, he accepts Karan Johar's apology. This is not how I believe real relationships work. But let's move forward. I accept your apology and would like to leave things here. I too wish you well in your future endeavors. Well, मधुर भंडारकर के इस बयान से साफ है कि वो करण जौहर से अपसेट जरूर थे, लेकिन अब उन्होंने मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है। Coming up on the show, बिग बॉस के करंट सीजन और कंटेस्टेंट्स के बारे में क्या है पॉपुलर सेलेब्स की राय। जो भी इंसान बिग बॉस जाता है ना, वो भूल नहीं पाता है और वो हर साल ना चाहते हुए फॉलो करता ही है। जास्मीन बहुत क्यूट लगती है, वेरी स्वीट शी इज़। एंड रुबीना तो मुझे ये दूसरा ही रूप दिखा है रुबीना का, बॉस का एकदम। आई लाइक इट। मेरा दोस्त एजाज है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि वो जीते, बट या आई मीन बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। सलमान खान अब कुछ और वक्त तक अपने फैंस को करेंगे बिग बॉस पर एंटरटेन। बिग बॉस 14 के फैंस के लिए आई है सबसे बड़ी गुड न्यूज। इस शो को मेकर्स ने एक्सटेंड करने का लिया है फैसला। रिपोर्टेडली 1 या 2 वीक नहीं, बल्कि पूरे 2 महीने के लिए बिग बॉस के इस सीजन को एक्सटेंड करने का लिया गया है फैसला। और साथ ही इस शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेकर्स ने डिसीजन लिया है कि बिग बॉस के पुराने सीजन के कंटेस्टेंट्स को वाइल्ड कार्ड के जरिए घर में एंटर करने का मिलेगा मौका। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बिग बॉस सीजन 13 अब तक का सबसे पॉपुलर सीजन रहा है। बिग बॉस सीजन 14 की शुरुआत में भी सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स से कहा था कि सीजन 13 के घर वालों ने शो के एंटरटेनमेंट लेवल को पहुंचा दिया था आसमान पर। ऐसे में इस बार के कंटेस्टेंट्स से हैं काफी ज्यादा उम्मीद। और अब जबकि मेकर्स ने शो को लास्ट सीजन से भी ज्यादा वक्त के लिए एक्सटेंड करने का मन बना लिया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि मेकर्स की इस बार के सीजन से उम्मीद बढ़ गई है। जो भी इंसान बिग बॉस जाता है ना, वो भूल नहीं पाता है और वो हर साल ना चाहते हुए फॉलो करता ही है। तो मैं भी फॉलो कर ही रहा हूँ एक तरह से, और कुछ अगर नहीं कर पाता जिस दिन, तो उस दिन मुझे इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे दिख जाता है सब कुछ। बहुत मज़ा आ रहा है देखकर। और राहुल वैद्य मेरे फेवरेट है, बहुत मज़ेदार है। एजाज खान डेफिनेटली वो टॉप 5 में जाएंगे और बहुत उनमें जोश है आगे बढ़ने का। बट विनिंग क्वालिटीज़ आई थिंक रुबीना और राहुल वैद्य में लग रही है। मैं गई हूँ, मैं फॉलो नहीं किया है बट मैं गई हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स है, बहुत कमाल का लॉट है एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग रियली वेल एंड आई थिंक बहुत अच्छा सीज़न है यार। बिग बॉस की फ़ैन हूँ मैं और डेफिनेटली बिग बॉस फॉलो करती हूँ। मेरे दोस्त है उसमें एजाज खान, सो उसे डेफिनेटली मैं सपोर्ट करती हूँ। देखो सब अच्छा खेल रहे हैं, बी इट जैस्मिन, रुबीना, अली, एजाज ऑफ कोर्स। मेरा दोस्त एजाज है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि वो जीते, बट या आई मीन बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। हाँ, लेकिन है बिग बॉस अच्छा है, मतलब अच्छा शो है। मुझे लग रहा है कि सभी अच्छा खेल रहे हैं और जास्मीन बहुत क्यूट लगती है, वेरी स्वीट शी इज़। एंड रुबीना तो मुझे ये दूसरा ही रूप दिखा है रुबीना का, बॉस का एकदम। आई लाइक इट एंड या आई लाइक इट, व्हाई नॉट। आई थिंक सी एवरीवन, देखो वहाँ उस घर में जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप जो बाहर होते हो अंदर जाके एकदम अलग होते हो, क्योंकि अंदर की सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। सो यू कैन नॉट जज देम एंड सो उनको प्यार दो, एंटरटेन हो जाओ उस रात को। 1 घंटा देखो कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, और बाद में सो जाओ। ज़्यादा सोचो मत उस बारे में। वैसे शो के एक्सटेंशन को लेकर अभी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आना बाकी है। इस शो के कंटेस्टेंट्स की बात करें तो कविता कौशिक, एजाज खान, रुबीना दिलायक, जैस्मिन भसीन, अली गोनी, राहुल वैद्य और अभिनव शुक्ला ने एंटरटेनमेंट फैक्टर को अब तक शो में बनाए रखा है। और वीकेंड का वार पर सलमान खान का शो के कंटेस्टेंट से मिलना होता है फैंस के लिए बोनस। वैसे पैंडेमिक और लॉकडाउन के हालात की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा घर में टाइम बिता रहे हैं। ऐसे में शो के मेकर्स को पहले से ही शो के हिट होने की उम्मीद थी,
लेकिन शो की शुरुआत में 2020 क्रिकेट से मिला बिग बॉस को तगड़ा कंपटीशन। लेकिन अब जबकि 2020 लीग खत्म हो गया है, इस शो को मिल रही है ज्यादा व्यूअरशिप। वैसे जहां तक शो में पुराने बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की एंट्री की बात है, रिसेंटली राखी सावंत ने एक इवेंट पर रिवील किया, इस बार मुझे बिग बॉस में जाना था बट माई मॉम वॉज नॉट वेल, तो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। शी वॉज इन द हॉस्पिटल, सो मैं नहीं जा पाई। वेल, राखी सावंत को शो में किस कैपेसिटी से बुलाया जा रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन राखी सावंत की बातों से लग रहा है कि मेकर्स बिग बॉस के फैंस के लिए प्लान कर रहे हैं समथिंग इंटरेस्टिंग। वेल, अब देखना होगा कब तक मेकर्स इस हिट शो को ऑफिशियली एक्सटेंड करने की अनाउंसमेंट करते हैं। मिर्जापुर फेम एक्टर प्रियांशु पायुली ने वंदना जोशी से कर ली है शादी और इन लव बर्ड्स की वेडिंग की पिक्चर्स अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। साथ ही सिंगर एंड होस्ट आदित्य नारायण ने अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से वेडिंग की डेट की अनाउंस। 1 दिसंबर 2020 को आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की शादी होगी और ये वेडिंग होगी एक इंटीमेट अफेयर ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन। आदित्य नारायण ने अपनी शादी की डिटेल्स को शेयर करते हुए बताया है कि सिर्फ 50 गेस्ट्स होंगे उनकी शादी में शामिल, जिसमें फैमिली के अलावा कुछ उनके इंडस्ट्री के सुपर क्लोज फ्रेंड्स होंगे। We're getting married on 1st December. Because of COVID-19, we can invite only close family and friends. Since Maharashtra does not allow more than 50 guests at a wedding, it will be a very simple temple wedding and a small reception after that. Can't call too many guests because of COVID. It will mostly be a family affair with a few friends from the film, television and music fraternity whom I must invite. श्वेता अग्रवाल से अपने रिलेशनशिप के बारे में आदित्य नारायण का कहना है कि वो उन्हें 12 साल से जानते हैं and he is happy to begin this chapter of his life. It's an entirely new chapter in my life. I'm looking forward to my life with Shweta. We've known each other for 12 years and we've been dating for 10 years. No surprises as far as knowing each other well goes. अपनी शादी के डिसीजन और न्यू इनिंग्स ऑफ लाइफ को लेकर आदित्य नारायण का कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि उनकी शादी हो रही है। Hard to believe I will be a married man soon, responsible for another human being's well-being and happiness. So no more thinking only about myself. Life is unpredictable. Anything can happen. But when one chooses a life partner, one hopes and prays that she will be the person one is most likely to succeed in life with. I hope we make a good life for each other. आदित्य नारायण ने रिवील किया, भले ही पैंडेमिक के हालात में उनकी शादी हो रही है, फिर भी अब तक उनकी फैमिली में हुई शादियों में से उनकी शादी सबसे ग्रैंड होगी। It's two families coming together. They will be getting to know one another closely, spending time with one another. I come from a humble family background. हमारे परिवार में तो पहली बार इतनी धूमधाम से शादी हो रही है। In our family, this is the first wedding on such a lavish scale. Even with the COVID restrictions, it is still the biggest wedding in my family. I'm moving into my new phase with a lot of positivity. I'm convinced that my partnership with Shweta will be most successful. I'm determined to make it work. Well, fans already आदित्य नारायण को सोशल मीडिया पर विशेस भेज रहे हैं और अब उनकी शादी में रह गए हैं कुछ ही दिन and we will bring all the updates from Aditya Narayan's wedding for you.